सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत संदेश चिंतन से मंथन। सत्संगत जब चिंतन होती है तो ऐसा लगता है कि हजारों दुखों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा है। और वो चिंतन सत्संगत कहते हैं कि चिंता से तो चिता भली। तो सत्संगत ये चिंतन यानी कि चिंता सत्संगत इंसान को खोखला कर देती है। लेकिन सत्संगत यही अगर चिंतन की जगह अगर मंथन हो जाए तो सत्संगत जीवन में खुशियां आ सकती है और आदमी अपना जीवन सुहाना बना सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे, इसको विस्तार से समझते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत चिंतन और मनन हमारे सोच विचार को गंभीरता प्रदान करते हैं। किसी भी विषय को गहराई से समझना चिंतन मनन की परिधि में आता है। जब दास अपने आप को इस चिंतन मनन का अंग बनाता है तब आत्ममंथन का जन्म होता है। दास को संत निरंकारी मिशन की यात्रा में स्वयं को सम्मिलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीधे शब्दों में कहूँ कि जब से मैं निरंकारी सद्गुरु के द्वारा दीक्षित किया गया तभी से जीवन में एक परिवर्तन होने लगा। सत्संगत कहाँ तो यह जाता है कि छाप तिलक सब छीनो सद्गुरु मेरे, पर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने कुछ चीजें समझ आने पर स्वयं ही छोड़ दी। छीना तो कुछ भी नहीं गया, जाति छोड़ी, जाति का अभिमान छोड़ा। मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली पर मेरी शिक्षा की नींव तो तब ढह गई जब स्वर्ण जयंती समागम के दूसरे दिन युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि यह डिग्रियां उपाधियां पदवियां तो ऐसे ही हैं जैसे पशु की पूंछ। यदि किसी पशु के मुंह पर पूंछ लगा दी जाए तो वह कुरूप हो जाता है। सत्संगत इन्हें तो महापुरुष पीछे ही रखते हैं। उसी दिन से शैक्षिक उपाधियां तो ढह गई, बस सद्गुरु द्वारा प्रदान की गई शिक्षा ब्रह्म ज्ञान रह गई। सत्संगत शायद यही वह अवस्था है जिसमें अलमस्त जी ने कहा था, माया नीवी रह गई, सद्गुरु ऊंचा हो गया। सत्संगत इस जीवन यात्रा में एक घटना ने और प्रभावित किया। एक बार की बात है, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज और परम पूज्य राजमाता जी कल्याण यात्रा पर थे। नैनीताल पहुंचकर सत्संग के कार्यक्रम के बाद बाजार में घूमने निकले। स्थानीय महापुरुषों ने बताया कि नैनीताल में अनेक झीलें हैं और नौका विहार की अच्छी व्यवस्था है। कल्याण यात्रा में दिल्ली से साथ गए पूज्य शास्त्री जी और पूज्य हरिमोहन शर्मा जी एक और झील के किनारे एक शिला पर बैठ गए। बाबा गुरुबचन सिंह जी और परम पूज्य राजमाता जी नौका विहार करने लगे। दिव्य विभूतियों के व्यक्तित्व का आकर्षण देखकर सत्संगत कुछ पर्यटक व हरि मोहन शर्मा जी से पूछने लगे, ये कौन है? पंडित जी ने बताया, ये निरंकारी बाबा जी हैं। सत्संगत जो निरंकार पार ब्रह्मा परमात्मा की जानकारी देते हैं। ये मानवता के ऐसे मसीहा हैं जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं।
सासंगत हमारे जीवन में इनकी कृपा से अनेक प्रकार की खुशियां आई हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति कौतूहलवश किसी दूसरे मत के गुरु के कार्यों के विषय में पूछ बैठा। फिर क्या था? पंडित हरिमोहन शर्मा जी का चेहरा तब तमतमा गया, आवेश में आ गए। फिर भी हाथ जोड़कर कहा, कोई भी सुहागिन स्त्री अपने पति के एहसानों को तो बता सकती है, पर दूसरी महिला के पति के बारे में भला क्या बताएगी? वो तो आप उस स्त्री से पूछिए जिनके वो पति हैं। मैं निरंकारी बाबा जी का अनुयायी हूँ। मुझे बस इतना अधिकार है कि अपने सद्गुरु की कृपाओं का वर्णन कर सकूं। सासंगत, मेरे मानस पटल पर जैसे ही इस घटना ने दस्तक दी तो मेरी सोच दाएं बाएं डोलने से बच गई। आज के इस आध्यात्मिक दौर में मैंने भी निरंकारी माता सुदीक्षा जी महाराज को सद्गुरु स्वीकार किया है। सत्संगत, मेरे जीवन में इनके अनेक एहसान हैं। अब मैं अपने शरीर, अपनी सोच और प्राकृतिक संपदा तन मन धन का निरर्थक उपयोग नहीं करता। मैं समझ आ गया हूँ कि ये परमात्मा की दी गई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें संभाल कर रखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अब मुझे ब्रह्मांड होते हुए भी अन्य जाति के व्यक्तियों से कार्य व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं। भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित खान पान परिधान पहले जो काटने को दौड़ता था, अब सहज प्राकृतिक व्यवस्था लगती है। सत्संगत, अब मैं समाज का महत्व समझता हूँ और भली प्रकार जानता हूँ कि मेरी पशुवृत्तियों को समाप्त करने में समाज का भी विशेष योगदान है। सत्संगत, सद्गुरु माता जी के संकेत मात्र से निरंकार मेरे जीवन में ऐसा प्रकट किया कि अब परिस्थितियों की उथल पुथल मैंने मन की स्थिति को सामान्य रखते हैं। प्रभु के प्रति समझ एक शौकर का काम करती है। निरंकार के दर्शन से एक नई सोच उमर कर आई है। सत्संगत, अब प्रकृति में सुनियोजित है, कुछ भी ऐसे ही नहीं, सब कुछ योजनाबद्ध चल रहा है। सत्संगत, मुझे मेरा परिवार, पास पड़ोस और समाज जैसा है जहाँ है के आधार पर ही स्वीकार करना होगा। सत्संगत, मुझे याद आया कि किस परिवार में जन्म लेना है, किस गली मोहल्ले में रहूंगा, पड़ोसी कौन चाहिए, मुझे मातृभाषा के रूप में कौन सी भाषा बोलनी होगी, यह सब न तो मुझसे किसी ने कभी पूछा है और न ही कहीं कोई आवेदन पत्र मैंने दिया है। सत्संगत, यही कारण है कि सद्गुरु की शिक्षा के आधार पर मुझे मेरा परिवार, देश परदेश, पास पड़ोस सब कुछ अपना ही लगता है। आज जहाँ है जैसा है के आधार पर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जो घटनाक्रम जैसा घट रहा है वह एकदम सटीक है। भले ही हमारी सोच और अहम के कारण हमें ठीक न लगता हो, परंतु हर पल नया पल है। तभी तो कहता हूँ, साहिब मेरा नित नावा। सत्संगत, ये परिणाम है मेरे आत्म मंथन का। सत्संगत, जब जागो तभी सवेरा, यह कथन अब मेरा प्रेरणा वाक्य है। सत्संगत, सद्गुरु का यह दिव्य उपहार ब्रह्म ज्ञान लेकर मैं यह जान पाया हूँ
कि इसमें शुभ अशुभ कुछ नहीं। यदि सद्गुरु का वचन आ जाए तो हर घड़ी शुभ घड़ी है। मेरा जीवन अब मेरा व्यक्तिगत जीवन नहीं है। कोई भी कार्य अब यह कहकर नहीं किया जा सकता कि मेरी व्यक्तिगत जीवन है। सासंगत आप इसे मत देखिए। अंतर्यामी की शाश्वत सत्ता में हम सब व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। सासंगत इसलिए आदर्श की कसौटी पर खरा उतरना मेरा दायित्व ही नहीं बल्कि अब तो भक्ति का अंग है। अब यह भी समझ में आ गया है कि जो बीत गई सो बात गई। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि बीते नू ललचाई नजरी नाल तकना माया है। सासंगत सच बात है। यदि किसी से विचारों का तालमेल नहीं भी हुआ तो उन पिछली बातों को भूलने में ही मुझे लाभ नजर आता है। जीवन के जो पल निष्क्रियता में बीते उन्हें भी अब मैं भूलना ही बेहतर समझता हूँ। कारण एक और ये भी है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपाओं को वे क्षण जिनसे मेरे जीवन में खुशियों के गुब्बारे और आनंद के फव्वारे हैं। सासंगत बस यही मांगता हूँ कि यह भी ध्यान रहे कि सब यह कुछ तब तक ही है जब तक हम बस आपके सहारे हैं। प्रकृति के साधन अध्यात्म का वाहन नहीं बन सकते। प्रकृति पार निरंकार के साथ एकमिक होकर जीवन जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। यह जीवन में परिवर्तन मेरे आत्म मंथन का परिणाम है। सत्संगत ये था चिंतन से मंथन, यानी कि समझ लो चिंतन से मंथन की ओर और सुख की ओर। सत्संगत मंथन से ही जीवन में सुख, और सत्संगत ये आत्म मंथन ब्रह्म ज्ञान से ही मंथन हुआ। तो आइए हम भी, अगर हमने पूर्ण ज्ञान लिया है तो उसे मंथन कर ले और जीवन में सत्संगत सुख भर ले। दास निवेदन कर, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी मोटिवेशन और निरंकारी संदेश आपके मिलते रहें। सत्संग दास मनीष मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।